हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हाफ एंगल फार्मूला के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड solution of ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का पहला, इसमें भी कई फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है इसका डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पे इस रिजल्ट का प्रूफ है ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है ना, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये ए है, बी है, सी है। तो एरिया आपका ये बनता है। यहाँ से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए। ये मान लीजिए डी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी जो लेंथ आएगी ए डी, आपको बताया था ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, सी साइन बी, सी साइन बी, और या ए डी की वैल्यू आएगी ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी, बी साइन सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट ए डी। तो हो जाएगा हाफ बेस बी सी ए के बराबर है और ए डी की वैल्यू बी साइन सी है, और या हाफ ए सी साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी या हाफ सी ए साइन बी। ठीक है ना, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से मैं इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, तो ये मान लीजिए ई है ना, तो इसकी एरिया से है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी ए इंटू बी ई आएगा, और हाफ सी ए की वैल्यू बी के बराबर है इंटू बी ई की वैल्यू, देखिए बी ई की वैल्यू ए साइन सी या सी साइन ए। तो ए साइन सी या हाफ बी इंटू सी साइन ए। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी या हाफ बी सी साइन ए। ठीक है ना, अब इसी दो से हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए ये है आपका ए बी साइन सी है ना, ए बी साइन सी हाफ सी ए साइन बी के बराबर है। ए बी साइन सी हाफ बी सी साइन ए के बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। ये वाला यूज कर दिए कॉन्सेप्ट। तो एरिया देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। ठीक है ना, याद कीजिएगा कि एरिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। तो किसी भी ट्रायंगल की एरिया जो होती है हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा रिजल्ट डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, निकालते हैं क्या आता है। डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपान 4R के बराबर होता है।
डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपन 4R के बराबर होता है। ये कैसे है इसको देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ए बी सी अपन 4R के बराबर होता है, इसको चेक कर लिया जाए। देखिए कोई ट्रायंगल है ना, हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। सेकेंड का प्रूफ मैं बता रहा हूं। तो सेकेंड होता है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपन 4R। देखिए डेल्टा की वैल्यू हाफ ए बी साइन सी होता है, ठीक है ना, और ए अपन साइन रूल लगा दीजिए, ए अपन साइन ए बी अपन साइन बी इज इक्वल टू सी अपन साइन सी इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे साइन सी की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से साइन सी इज इक्वल टू सी अपन 2R। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी सी अपन 2R, ए बी सी अपन 4R, है ना। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ए बी सी अपन 4R, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा जो फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के भी बराबर होता है। इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका प्रूफ अगर देखना है आपको, डेल्टा इज इक्वल टू एस रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखा जाए डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हमें ये लाना है। तो देखिए इसका जो बेसिक फार्मूला यही है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाफ ए बी साइन सी से। तो डेल्टा है ना, इसका प्रूफ देखिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। अब इसमें हाफ ए बी साइन सी को ले सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए बी साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, तो ये हो जाएगा ए बी। अब साइन सी बाई 2 की वैल्यू हाफ एंगल फार्मूला से निकाल लीजिए। तो साइन सी बाई 2 है, तो एस सी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी इंटू कॉस सी बाई 2 एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी और ये हो जाएगा आपका एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का नेक्स्ट फार्मूला हो गया रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, इसको भी। उसके बाद इफ जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए है बी है सी है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं P1 होता है, बी से एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं P2 होता है ना, और सी से एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो ये P3 होता है ना। इफ P1 P2 P3 आर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स from vertices A, B and C to opposite sides, then area of the triangle is equal to half। देखिए ये हो जाएगा, तो हाफ A इंटू P1, हाफ A इंटू P1 इज इक्वल टू हाफ, ये B हो जाएगा B इंटू P2, हाफ B इंटू P2 इज इक्वल टू हाफ C, ये C हो जाएगा, ये लेंथ C हो जाएगा, और ये P3 C इंटू P3, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर
P1 P2 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो अगर P1 P2 P3 लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स है ना, और ये कन्वेंशन है कि अगर वर्टेक्स ए लेते हैं तो वर्टेक्स ए के सामने साइड BC है, तो ए से परपेंडिकुलर BC पे डालिए, तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो P1 आ रहा है। B से CA पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए तो इसकी लेंथ P2 आ गया, और C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए तो ये P3 हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ AP1 प्लस हाफ BP2 प्लस एरिया इज इक्वल टू हाफ AP1 इज इक्वल टू हाफ BP2 इंटू हाफ CP3, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, आप प्रूव कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ए है, हाइट P1 है, ये मिल गया। अगर इस पे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो बेस आपका ये हो जाएगा, हाइट ये बन जाएगा। इस पे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये बन जाएगा। तो हाफ AP1 इज इक्वल टू हाफ BP2 इज इक्वल टू हाफ CP3। तो दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस तरीके से हम लोग टोटल 4 फार्मूला हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ठीक है, 4 फार्मूले 4 पढ़ते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कोई एग्जाम्पल 1 की बात करूं, करा है कि P1 P2 P3 if P1 P2 P3 are altitudes of triangle ABC, altitudes of triangle ABC from vertices, है ना, from vertices A, B and C to opposite sides, then value of 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3 is, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन है डेल्टा अपॉन एस, दूसरा ऑप्शन है एस अपॉन डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है एस इंटू डेल्टा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया देखिए, अगर ये ABC है, ABC, ठीक है, तो यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं, तो ये A है, ये P1 है, ये B है, P2 है, और ये C है, P3 है। तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ AP1 इज इक्वल टू हाफ BP2 इज इक्वल टू हाफ CP3। ठीक है, आपको क्या चाहिए 1 अपॉन P1, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AP1, तो 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू A अपॉन 2 डेल्टा, चेक कर लीजिए। 1 अपॉन P1, इसको यहाँ पे ले आइए, 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू A अपॉन 2 डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू इसको कर लेते हैं हाफ BP2, तो यहाँ से 1 अपॉन P2 की वैल्यू, तो 1 अपॉन P2 इज इक्वल टू B अपॉन 2 डेल्टा, और इसको लेते हैं, है ना, यहाँ से इसको अगर लेते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ CP3, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन P3 इज इक्वल टू C अपॉन 2 डेल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 A अपॉन 2 डेल्टा प्लस B अपॉन 2 डेल्टा प्लस C अपॉन 2 डेल्टा। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन डेल्टा, और A प्लस B प्लस C अपॉन 2 किसके बराबर होता है, S के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 इज इक्वल टू S अपॉन डेल्टा। 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 इज इक्वल टू S अपॉन डेल्टा। ठीक है,
तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू S अपॉन डेल्टा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if P1, P2, P3 are, if P1, P2 and P3 are altitudes from vertices ABC to opposite sides respectively, then the value of P1 into P2 into P3 is, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, साइड की टर्म में निकालते हैं ना। तो देखिए आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए P1, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी P2 इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी P3। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए P1, P2, P3 चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए P1, तो यहाँ से P1 आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन ए। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा इसको लिए थे, अब इसको ले लीजिए, तो हाफ बी P2, तो यहाँ से बेटा P2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन बी आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसको और इसको ले लेते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी P3, तो ये हो जाएगा आपका P3 इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन सी। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P1, P2, P3, तो ये हो जाएगा आपका P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC। अब हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R है ना, तो हो जाएगा 8 इंटू ABC अपॉन 4R का क्यूब डिवाइडेड बाई ABC, तो 8 ABC इंटू ABC का स्क्वायर अपॉन 64 R क्यूब इंटू ABC। ठीक है, ABC कैंसिल आउट हो गया और ये 8 हो गया, तो दिस इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 8R क्यूब। चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 8R क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में if P1, P2, P3 are vertices of are altitudes from vertices to opposite sides, then value of cos A upon P1 plus cos B upon P2 is plus cos C upon P3 is
इसकी वैल्यू आपको बताना है। कॉस ए अपॉन P1 प्लस कॉस बी अपॉन P2 प्लस कॉस सी अपॉन P3, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा का फार्मूला होता है हाफ ए P1 हाफ बी P2 इज इक्वल टू हाफ बी P3 हाफ सी P3, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हमें 1/P1 चाहिए, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए P1, तो 1/P1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ, तो A/2 डेल्टा हो गया, ठीक है ना। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी P2 चाहिए, तो 1/P2 इज इक्वल टू B/2 डेल्टा हो गया, और डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी P3, तो 1/P3 इज इक्वल टू C/2 डेल्टा, ठीक है। अब आपको 1/P1 इंटू कॉस ए चाहिए, है ना। तो हो जाएगा आपका कॉस ए, यहीं से लिख लेते हैं, हमें कॉस A/P1 चाहिए, तो कॉस A/P1 इज इक्वल टू A कॉस A/2 डेल्टा, और ए को लिख दीजिए, साइन रूल लगा दीजिए, है ना। A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 2R, तो A इज इक्वल टू 2R sin A, तो हो जाएगा R इंटू 2 sin A cos A/2 डेल्टा, तो R इंटू साइन 2A डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा। चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 1/P1 इज इक्वल टू A/2 डेल्टा था, फिर यहाँ पे हमें cos A/P1 चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ cos A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos A/P1 इज इक्वल टू A cos A/2 डेल्टा। अब A को लिख दिया 2R sin A, तो 2R sin A, R को बाहर कर लिया और ये कर दिया sin 2A आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सिमिलरली इसमें देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, cos B/P2, तो cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos B/P2 इज इक्वल टू B cos B/2 डेल्टा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, B को लिख दीजिए, साइन रूल लगा दीजिए, 2R sin A, तो हो जाएगा B को R2 sin B इंटू कॉस B डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपका R इंटू साइन 2B/2 डेल्टा, ठीक है बेटा, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ से देखिए, हमें क्या चाहिए, cos C/P3 चाहिए ना, और यहाँ पे क्या है 1/P3 है, तो यहाँ से cos C मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा cos C/P3 इज इक्वल टू C cos C/2 डेल्टा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस बिकम्स, है ना, तो cos C/P3 इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा आपका C को 2R sin C, तो R2 sin C cos C डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा, दैट इज R इंटू साइन 2C/2 डेल्टा, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 2 and 3 से, फ्रॉम 1 + 2 + 3, तो 1 आपका ये है cos A/P1 इसके बराबर है, तो हो जाएगा आपका cos A/P1 प्लस cos B/P2 इसके बराबर है, तो हो जाएगा cos B/P2 इज इक्वल टू cos C/P3 इसके बराबर है, तो हो जाएगा प्लस cos C/P3 इज इक्वल टू R sin 2A/2 डेल्टा प्लस R sin 2B/2 डेल्टा प्लस R sin 2C/2 डेल्टा, तो यहाँ से R/2 डेल्टा बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा आपका sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, ठीक है बेटा, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू R/2 डेल्टा
साइन 2a, अब आपको कंडीशनल आइडेंटिटी याद कीजिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b इंटू साइन c, ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा पान, तो साइन 2a हो जाएगा कितना, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस 4 साइन a साइन b इंटू साइन c, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 जा, तो 2r अपॉन डेल्टा, और ये हो जाएगा आपका साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ठीक है। अब साइन a को लिख सकते हैं क्या, है ना, साइन a को लिख सकते हैं, साइन रूल लगा दीजिए, तो साइन a इज इक्वल टू a अपॉन 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2r अपॉन डेल्टा, साइन a को a अपॉन 2r, है ना, देखिए साइन a को a अपॉन 2r, साइन b को b अपॉन 2r और साइन c को c अपॉन 2r, ठीक है। तो 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी सी अपॉन, है ना, देखिए ए बी सी अपॉन, ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूनी 4 4r इंटू डेल्टा अपॉन r, तो ए बी सी अपॉन 4r क्या होता है, डेल्टा, सॉरी ये नीचे है डेल्टा, देखिए ए बी सी अपॉन 4r किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज डेल्टा अपॉन r इंटू डेल्टा, तो 1 अपॉन r के बराबर आ जाएगा, चेक कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो r अपॉन 2 डेल्टा बाहर ले लीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, यहाँ से 4 साइन a साइन b साइन c आ गया। अब साइन रूल से साइन a की वैल्यू a अपॉन 2r, साइन b की वैल्यू b अपॉन 2r, साइन c की वैल्यू c अपॉन 2r निकाल लिए। तो यहाँ से देखिए 2r से 2r ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो बचा क्या, ए बी सी अपॉन 4r इंटू डेल्टा इंटू r, तो r इंटू डेल्टा, एक r यहाँ पे ले लीजिए, तो ए बी सी अपॉन 4r डेल्टा के बराबर होता है, देखिए ये फार्मूला है, ए बी सी अपॉन 4r डेल्टा के बराबर है ना, तो डेल्टा और डेल्टा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन r के बराबर हो गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या हो जाएगी, 1 अपॉन r के बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन कैपिटल R, दैट इज सर्कमरेड, है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये 4 याद रखिए, इसमें जो जो यूज़ करना हो फटाफट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये भी फार्मूला यूज हुआ, ये भी यूज हुआ, है ना, ये भी यूज हुआ, और ये जो फार्मूला है इसके लिए जनरली दिया रहता है, जैसे दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ देयर साइड्स आर दिस दिस दिस, और तीनों साइड की लेंथ पता है, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, कुछ भी दे दिया, है ना, मतलब ऐसा देगी जिससे ट्रायंगल पॉसिबल हो। तो उस तरीके से अगर 3 साइड्स दिया है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए। और इस क्वेश्चन में देखिए, है ना, ये इसका यूज़ किए, इसका यूज़ किए, फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं आप, कुछ क्वेश्चंस जो आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं उन सब का यूज़ करेंगे, है ना। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रेडियस, यानी इन रेडियस एंड एक्स रेडिया, या इन सर्किल एंड एक्स सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, और उसमें कौन कौन से फार्मूले बनते हैं उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, इसको हम मिटाते हैं। तो ये हो गया आपका हेडिंग डाल लीजिए, इन रेडियस एंड एक्स रेडियाई, उनका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है।
चलिए हेडिंग डालिए, इन रेडियस एंड एक्स रेडियाई। ठीक है, इन रेडियस एंड एक्स रेडियाई। तो देखिए इसका पहला फार्मूला होता है, पहले हम इन रेडियस की बात करेंगे, इन सर्किल या इन रेडियस। ठीक है, पहला फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है ना, जैसे ये है, अगर ये कोई ट्रायंगल है ना, और ये ए है, बी है, सी है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। अंदर से एक सर्किल, इन सर्किल हो गए, और इस इन सर्किल का जो रेडियस होता है ना, तो इस रेडियस का फार्मूला आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस होता है। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस के बराबर होता है। इसको हम लोग निकालेंगे, ये आर होगा, ये आर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये होता है। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है ना, एक ये ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, ये मिला, है ना। थोड़ा सा बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ए है, बी है, सी है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हमने लिया, ये एंगल बराबर हो गया, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ये एंगल बराबर हो गया, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ले लीजिए, ये। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर लिया, ये आई है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ट्रायंगल, एक सर्किल बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टच करता है सर्किल। ठीक है, तो देखा जाए ये जो हाइट होगी, ये टेंजेंट लाइन है BC, तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये R के बराबर होगी। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए आपका ये P है, और यहाँ से ये Q है परपेंडिकुलर, और ये जो होगा ये R है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस, यानी इसकी एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया है ना, इसकी एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये R होगा, ये R होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी एरिया हो गई है ना, इसकी एरिया हो गई, यानी दिस एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB। चेक कर लीजिए, यानी कि देखिए मैंने क्या बताया कि इस पूरे, देखिए हमने क्या किया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो यहाँ से एक सर्किल बनाया, सर्किल
है ना, इन जिसको हम इन सर्किल बोलते हैं। और ये जो इन सर्किल है, गिवन सर्किल को पी, गिवन ट्रायंगल के साइड्स को पी क्यू आर पे टच कर रहा है। तो सेंटर से यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है तो ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। पर क्योंकि हम सेंटर से अगर पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो होगा परपेंडिकुलर होता है, प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ये हो जाएगा। यानी इसकी एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया प्लस दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एरिया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी आई से, तो हाफ ये बी सी ए के बराबर है, हाफ ए इंटू आर प्लस हाफ ये सी ए बी के बराबर है, दिस इंटू दिस, हाफ बी इंटू आर प्लस हाफ ये सी के बराबर है, सी इंटू आर, सी इंटू आर। तो डेल्टा आ जाएगा आपका, आर बाहर ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, चेक कर लीजिए, है ना। तो दिस इज आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बताइए, पहले हमने इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लिया, और फिर इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लिया, और फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकाल करके तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज एरिया ऑफ द, ठीक है। अगर दिक्कत है तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया, देखिए एक ट्रायंगल है मान लीजिए, है ना, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। और यहाँ से एक इन सर्किल बना दिया, ये आई है, तो यहाँ से हम ये करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे, और यहाँ को इससे ड्रॉप करेंगे। तो हमने क्या किया, इसकी एरिया निकाल लिया, ये आई है ना, ये इसकी एरिया निकाल लिया, इसकी एरिया निकाल लिया, तीनों एरिया को जोड़ दिया। तो ये बी सी की वैल्यू ए है और ये आर है, तो ये जो डॉटेड है इसकी जो एरिया आ जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट, ए इंटू आर कर दिया। इसकी एरिया सी ए बी है, आर है, तो बेस इंटू हाइट कर दिया, और ये सी बेस इंटू हाइट कर दिया। तो इस तरीके से इसकी एरिया कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी जो एरिया आ रही है हाफ ए इंटू आर बी इंटू आर से, इन तीनों को जोड़ देंगे जब, है ना, तो इस एरिया को हमने जोड़ दिया, है ना, ये एरिया पूरा कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एरिया निकाल लिया, है ना, इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लिया, और फिर ये एरिया हमने निकाल करके तीनों एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे कंप्लीट एरिया पे ट्रायंगल आ गई। मतलब हमने सबसे पहले इसकी एरिया निकाला, है ना, इस ट्रायंगल की एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकाला, है ना, और फिर लास्ट में इसकी एरिया निकाला, और इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो पूरे कंप्लीट एरिया पे ट्रायंगल आ जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला फार्मूला हो गया आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। अब इसी फार्मूले से एक दो और इसके फार्मूले बन जाते हैं, उसको देखिए, देखिए क्या बनते हैं। सेकेंड, आर इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस है ना, तो डेल्टा को ले सकते हैं, डेल्टा को ले सकते हैं ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है। डेल्टा को क्या ले सकते हैं, ए बी सी अपॉन 4r, और एस को ले सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चेक करिए, डेल्टा को ले सकते हैं ए बी सी अपॉन 4r, और एस मतलब सेमी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो बेटा ये बन जाएगा आपका ए बी सी, ए बी सी, इसको साइन रूल लगा दीजिए, इसमें सबको साइड्स में साइन किए, तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, ये सबको पता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो ए की वैल्यू 2r साइन ए इंटू बी की वैल्यू 2r साइन बी इंटू सी की वैल्यू 2r साइन सी।
डिवाइडेड बाई 4r और a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 2r साइन ए प्लस 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से 2r को अलग कर लीजिए और 4r स्क्वायर अलग कर दीजिए, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा देखिए 4r ऑलरेडी था, 2r तो 2r तो 2 इंटू 4r का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू 4r का स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका ये इसको 2r 2 और ये 2 से इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 2r आएगा, यहाँ से 2r तो 4r स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2r, अब साइन ए को लिख दीजिए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। और साइन बी को लिख दीजिए 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू साइन सी को लिख दीजिए 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल आइडेंटिटीज में पढ़े थे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 जब 4 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो बचेगा 2 इंटू 2 4 आर साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कि R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, और डेल्टा अपॉन एस से एक और फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, दिस इज सेकेंड फार्मूला, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला, एक और फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, R इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, और थर्ड वन ये समझ में आ गया ना पूरा। हमने क्या किया, R इज इक्वल टू डेल्टा, यानी बेसिक फार्मूला हमारा यही है, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा की वैल्यू ए बी सी अपॉन 4r होता है और एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन रूल से ए की वैल्यू 2r साइन ए, बी की वैल्यू 2r साइन बी, सी की वैल्यू 2r साइन सी लिख दिया, सॉल्व किया। फिर यहाँ पे बीच में एक जगह हमने यूज़ किया था कि इन ट्रायंगल ए बी सी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में एक टॉपिक पढ़ाया था कंडीशनल आइडेंटिटीज़। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू 4 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये भी रिजल्ट याद रखिएगा कि 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका तीसरा आर इज इक्वल टू, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, आपको पता है, यानी इसी फार्मूले से ये फार्मूला बन गया। अब इसी से एक और फार्मूला बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चौथा देखिए, ये R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो अब हम लोग
इसको डेल्टा को हीरोज फार्मूला जो है इसको हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू ए बी सी अपान 4r यूज कर चुके हैं। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए ये भी तो होता है, डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये भी होता है। तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस s को अंदर ले जाइए तो इसको ले सकते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर। तो s और s कटेगा तो ये बन जाएगा आपका s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। ठीक है, ये बन गया आपका। अब क्या कीजिए, आप इसमें ऊपर नीचे या तो s माइनस ए से में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, या तो b से और या तो c से। तो देखिए हमने क्या किया कि r इज इक्वल टू ऊपर नीचे हम s माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका s माइनस ए स्क्वायर और s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो ये बेटा बन जाएगा s माइनस ए बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। और ये किसके बराबर होता है बताइए, s माइनस बी ये 10a/2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा s माइनस ए इंटू 10a/2। ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे s माइनस ए लेते हैं तो ये 10a/2 के बराबर हो गया। ठीक है ना, s माइनस ए इंटू 10a/2। ठीक है, ये फार्मूला बन गया r इज इक्वल टू एस माइनस ए। इसी तरीके से अगर मैं r की वैल्यू है ना ये ले लेता हूँ, ये यही है, इसी में हमने s माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका s माइनस ए एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। एस माइनस बी बाहर आएगा, एस माइनस बी बाहर आएगा और ये हो जाएगा एस माइनस सी एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। तो ये एस माइनस बी इंटू 10b/2 का फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू ना दिस इज सेम एज एस माइनस बी 10b/2। सिमिलरली अगर इसी में अगर मैं यहाँ पे तीसरा देखिए रिजल्ट r है तो r इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसी में हम s माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर अपॉन s इंटू एस माइनस सी। तो बेटा ये s माइनस सी बाहर आ जाएगा, s माइनस सी और अंदर बच जाएगा आपका s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। और ये किसके बराबर है 10c/2। तो दिस इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू 10c/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका s माइनस सी इंटू 10c/2। याद रखिएगा। तो ये तीन फार्मूले इसके होते हैं, है ना। तो s माइनस ए इंटू 10a/2 एस माइनस बी 10b/2 एस माइनस सी 10c/2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, r इज इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, r इज इक्वल टू s माइनस ए 10a/2 एस माइनस बी 10b/2 एस माइनस सी 10c/2। ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इन रेडियस, है ना। ये इन रेडियस के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग एक्स रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एक्स रेडियाई उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक्स रेडियाई, इन रेडियस के तीन फार्मूले हो गए। एक्स रेडियाई बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें r, r1, r2, r3 सब के सब इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है एक्स रेडियस, एक्स रेडियाई। ठीक है, तो इसमें भी ऑब्वियस है कि तीन फार्मूले बनेंगे। तो पहला फार्मूला क्या बनेगा उसको हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं, तो आपको एकदम याद हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ये ABC, है ना। ये कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल ABC है। तो हमने आपको क्या बताया था
कि एक्स सेंटर यानी I1 का मतलब होता है एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कि यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे क्या, इंटरनल, और यहाँ से एक्सटर्नल। तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। सी हुआ। तो यहाँ से एक सर्किल बनेगा जो कि इसके साइड्स को टच करेगा। ठीक है बेटा, देखिए ये टच करेगा। तो इसको हम एक्स सेंटर बोलते हैं I1। तो देखा जाए है ना, तो देखा जाए तो ये जो है ये देखिए, और ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R2 इसके सामने होगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी I से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये R1 ही होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालना है तो देखिए क्या क्या करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालेंगे तो ये I1 कैसे निकालेंगे बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंगल बाइसेक्टर है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो आप क्या कीजिए ना कि इसकी एरिया अगर निकालना है तो इसकी एरिया निकाल लीजिए, इसकी एरिया पूरा निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1B प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1B, इसकी एरिया निकालिए, फिर AI1C प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AI1C माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BI1C। चेक कीजिए, देखिए हमने क्या किया कि हमें इस ट्रायंगल के एरिया चाहिए, है ना, इस ट्रायंगल के एरिया हमको चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो इस ट्रायंगल की जो एरिया है इसको हमने डेल्टा ले लिया। तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया कि पूरा यहाँ से हमने एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AI1 है, B का एंगल बाइसेक्टर BI1 है, और C का एंगल बाइसेक्टर CI1 है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसकी एरिया निकालनी है तो इसकी एरिया निकाल लीजिए, यानी कि AI1B की इसकी एरिया निकाल लीजिए, और इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लीजिए AI1C की इसकी एरिया निकाल लीजिए। अब इस एरिया में ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये पूरी एरिया निकाल लीजिए, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दिया तो एरिया बन जाएगा, इसकी एरिया होगी ये। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो एरिया आ जाएगा हाफ I1B, तो ये AI1B, तो AI1B बेसिकली ये ऐसे है, ये AB है, ये AB है ये, और ये I1 है ना, ये I1 है मान लीजिए, ये B है मान लीजिए। तो इसकी साइड देखिए A है, BC यानी ये A है, ये B है और ये C है। तो ये तो C के बराबर है। अब क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस ही हो गया, हाइट यहाँ से आप बढ़ा दीजिए। तो जब बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, R1 आ जाएगा। तो हो जाएगा हाफ AR1 प्लस इसके एरिया है ना, प्लस इसके एरिया AI1B, तो AI1 और C यहाँ पे मान लीजिए, है ना, C यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए AI1C, तो AC की ये बेस हो जाएगा, है ना, देखिए AI1C है ना। तो यहाँ से इसको आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये R1 हो गया, और बेस AC की वैल्यू B, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ B इंटू R1 माइनस इसके एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI, तो BCI1, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये R1 आ रहा है और ये A है, तो हाफ AR1, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा
R1, तो डेल्टा इज इक्वल टू R1 बाहर ले लीजिए, तो A प्लस बी, एक सेकेंड, यहाँ पे हाफ ए R1 हो गया, AI1B, अच्छा हाफ ये C आएगा, CBA, ठीक है, तो हाफ C प्लस बी माइनस A अपॉन 2, ठीक है। चेक कर लीजिए, देखिए AI1B की जो एरिया है, AI1B की एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, तो C इंटू R1, हाफ C इंटू R1, इसकी एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ B इंटू R1 माइनस इसकी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका ये होगा और हाइट ये होगा। देखिए बेटा ये जरूरी नहीं है ना, ये जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से जाए, ये साइड से भी जा सकती है, ये हो जाएगा आपका R1, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो B प्लस सी, तो अब यहाँ पे देखिए A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s होता है, तो B प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस ए और B प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 2s माइनस 2a, तो ये हो जाएगा आपका B प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू 2s माइनस, क्या हो जाएगा देखिए B प्लस सी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगा 2s माइनस 2a, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू R1, तो s माइनस ए बचेगा, तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए, है ना, R1, तो यहाँ पे देखिए क्या था, R की वैल्यू क्या था, डेल्टा अपॉन s, और यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन s माइनस ए। तो याद कीजिएगा कि एंगल A के सामने, एंगल A को इंटरनल लिया गया है और B और C को एक्सटर्नल, तो जिसको इंटरनल लिए हैं उसके सामने की साइड की लेंथ A है, तो R1, और उसके सामने जो x सर्किल बन रहा है उसका रेडियस R1 है, तो R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस ए। अगर सिमिलरली मैं इधर प्रूव करता, इसके सामने R2 आता है ना, अगर ये इंटरनल ये एक्सटर्नल लेता तो यहाँ पे R2 आएगा, तो R2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन ये साइड लेंथ भी है s माइनस बी हो जाएगा, और R3 C के सामने लेता तो R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है, इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया माइनस दिस एरिया करने पे आपको ये रिजल्ट आया था R1। अब देखिए आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने आपको समझा दिया, आप डायरेक्ट रिजल्ट को रिलेट कीजिए। R के लिए डेल्टा पान एस, R1 चूंकि एक्स रेडियाई 3 होंगे, तो एंगल A के सामने जो होता है उसको R1 बोलते हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड की लेंथ A होती है, तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A हो जाएगा, और B के सामने वाली डेल्टा अपॉन S माइनस B हो जाएगा, और C के सामने डेल्टा अपॉन S माइनस C हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ देखिए, ठीक है। तो पहला है आपका तो फर्स्ट यहां से आपको मिला फार्मूला, फर्स्ट क्या मिला, R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तीसरा देखिए, थर्ड में, सेकेंड में R1 इज इक्वल टू 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। देखिए इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, अगर मैं ABC है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल क्या है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1, और ये जो आएगा वो R1 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम ये लेते थे ABC, तो यहाँ पे बेटा I जो होता था वो इंटरनल, तीनों इंटरनल था, ये A बाई 2 था, ये भी A बाई 2,
ये b/2 और ये b/2 है, और ये c/2 और ये c/2 ये था। लेकिन इस केस में ये तो a/2 है, ये a/2 है, लेकिन ये देखिए b है, तो ये पूरा एंगल जो होगा पाई माइनस बी हो जाएगा। तो इसका जब हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस b/2, π/2 माइनस b/2, और ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस c/2, π/2 माइनस c/2। ये एंगल c है, चेक कर लीजिए। इसका मतलब कि अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 की बात अगर करेंगे तो जिस एंगल का हाफ यानी जिसका इंटरनल ये है उसका a/2 रहेगा, और b के स्थान पे b/2 के स्थान पे यहाँ पे ये एंगल a का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और b और c का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I1 आता है। और जो अंदर से सर्किल टच करेगा, ये इस ट्रायंगल को बाहर से, तीनों साइड्स को बाहर से जो सर्किल टच करेगा उसका रेडियस R1 हो जाएगा। तो a/2 यहाँ पे लिख देंगे तो a/2 हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू 4r साइन a/2 इंटू b/2 के स्थान पे क्या करेंगे, b/2 अगर ये होता तो b/2, लेकिन इसके स्थान पे π/2 माइनस b/2, तो साइन π/2 माइनस b/2 तो क्या हो जाएगा, ये cos b/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos b/2 इंटू c/2 के स्थान पे, c/2 के स्थान पे क्या है π/2 माइनस c/2, तो साइन π/2 माइनस c/2 इज इक्वल टू cos c/2। तो हो जाएगा बेटा cos c/2। तो मेरे समझाने का मतलब यह है कि जिस एंगल का इंटरनल, जैसे मान लीजिए मैं R1 की बात करूं तो R1 की केस में एंगल A का इंटरनल और B और C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I1 होता है, और इस सर्किल को X सर्किल और इसके रेडियस को R1 बोलते हैं। तो I1 कन्वेंशन है, I1 का मतलब एंगल A का इंटरनल BC का एक्सटर्नल, जिसका इंटरनल लिया जाएगा उसका साइन रहेगा और जिसका एक्सटर्नल लिया जाएगा एंगल उसका कॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b/2 के स्थान पे π/2 माइनस b/2 हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू कॉस b/2। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से मैं r/2 की बात करूं तो ये 4r, r/2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा है ना r2 की बात करूं तो ये रेडियस, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे I2 आएगा, है ना, यहाँ पे I2 आएगा और अंदर जो सर्किल होगा उसका रेडियस R2 होगा। तो एंगल A का इंटरनल, एंगल B का इंटरनल और A और C का एक्सटर्नल, तो ये जो एंगल आएगा आपका π/2 माइनस, तो जिसका इंटरनल उसका वही और जिसका एक्सटर्नल उसका कॉस, तो इसका इंटरनल होगा इसका कॉस a/2 इंटू साइन b/2 इंटू कॉस c/2। इसी तरीके से R3 की बात करूं, है ना, R3 की बात अगर करूं मैं तो ये हो जाएगा 4r। अब R3 का मतलब यहाँ पे आएगा I3, तो इसका मतलब एंगल A का इंटरनल और एंगल C का इंटरनल और B और A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I3 होता है। तो I3 जो X सर्किल आएगा वो R3 आ जाएगा उसका रेडियस। तो R3 जो होगा 4r, C इंटरनल है और A और B एक्सटर्नल है, तो हो जाएगा cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c/2। अब ये आपको याद रखना होगा, इस तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, ये बन गया आपका। ठीक है, तो दिस इज R1 इज इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन a/2 कॉस b/2। समझ में आ गया ना। तो R1 R2 R3 का सेकेंड सेट का फार्मूला हो गया, समझ में आ गया होगा। देखिए बेसिकली मैं आपको बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि इस फार्मूले से कोरिलेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा अपॉन एस था, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस से R1, R2 के लिए डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 के लिए डेल्टा अपॉन एस माइनस सी हो गई। ठीक है, उसके बाद कि R इज इक्वल टू, अब चूंकि इन रेडियस एक ही होता है लेकिन एक्स रेडियाई 3 होते हैं। एंगल ए के सामने वाले जो एक्स सर्किल होता है उसका रेडियस R1 माना जाता है, एंगल बी के सामने वाला जो एक्स सर्किल होता है उसका रेडियस R2 माना जाता है, और एंगल सी के सामने वाले का R3, तो R1 R2 R3 सब अलग अलग होंगे। तो इस केस में बेटा क्या किया हमने कि R1 तो और एक्स सेंटर की डिफिनेशन मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम PhD शुरू किए थे
कि एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको मेन सेंटर बोलते हैं, और उस सेंटर को बाहर से टच करने वाले सर्किल को एक्स सर्किल बोलते हैं। तो इस केस में जिसका इंटरनल लेंगे ना, जैसे a/2, और जब एक्सटर्नल जाएंगे जैसे एंगल बी, तो बी और पाई माइनस बी हो जाएगा, तो पाई माइनस बी का एंगल बाइसेक्टर जब डालेंगे तो एंगल हाफ हाफ हो जाएगा ना, पाई/2 माइनस b/2, तो a/2 रहेगा और साइन b/2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस b/2, तो साइन पाई/2 माइनस b/2 कॉस b/2 हो जाएगा, और c/2 के स्थान पे पाई/2 माइनस c/2 साइन पाई/2 माइनस c/2 कॉस c/2 हो जाएगा। तो हमने आपको कॉमन क्या बता दिया कि जिसका इंटरनल है ना उसका वही साइन रहेगा, और जिसका एक्सटर्नल है उसका हम कॉस कर देंगे, ठीक है ना। तो एंगल R1 में 4R, क्योंकि एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया गया है और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया गया है, इसलिए ये बन जाएगा। R2 की बात अगर करें तो R2 की केस में एंगल यानी कि एंगल बी के सामने वाला, तो एंगल बी को इंटरनल और सी और ए को एक्सटर्नल, तो जिसका इंटरनल उसका साइन, जिसका एक्सटर्नल उसका कॉस, तो ए और सी का एक्सटर्नल है इसलिए कॉस हो गया, बी का इंटरनल है इसलिए साइन हो गया। अब R3 की बात करें तो 4R कॉस, तो R3 का मतलब एंगल सी के सामने वाले, तो एंगल सी का जो हाफ होगा है ना, एंगल सी का हाफ c/2, तो साइन c/2 ही रहेगा, लेकिन ए और बी एक्सटर्नल लिया है, तो ए को मतलब पाई माइनस ए और पाई माइनस बी, तो पाई माइनस ए का हाफ करेंगे तो पाई/2 माइनस a/2, तो साइन पाई/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, तो इसी तरीके से कॉस b/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला, अब हम इस पे आते हैं। तो अब देखिए यहाँ से R1, R2 और R3 की, ठीक है। तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए हो गया, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए s माइनस ए कट जाएगा, तो s से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, तो ये s बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, तो s इंटू 10a/2 है ना। तो ये जो s माइनस ए था अब वो s बन जाएगा, तो s इंटू 10a/2 पहला फार्मूला बन। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि R2 की वैल्यू, तो डेल्टा अपॉन s माइनस बी, तो डेल्टा होता है आपका s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, इसको अंदर ले जाइए, और तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर s स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, तो ये s बाहर आ जाएगा s, तो ये बन जाएगा s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका s इंटू 10b/2, देख लीजिए s इंटू 10b/2, तो दिस बिकम्स s इंटू, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू s इंटू 10b/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा s इंटू 10b/2। सिमिलरली अगर R3 की बात करें, है ना, तो R3 की बात करें अगर, तो R3 जो हो जाएगा डेल्टा अपॉन, है ना, R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी है, एस माइनस सी, तो डेल्टा की वैल्यू होती है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा बेटा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी का स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, एस स्क्वायर तो s आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, तो s इंटू 10c/2, हाफ एंगल फार्मूला से 10c/2 हो गया।
तो S इंटू 10c/2, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्मूला ऑफ एक्स रेडियाई एंड इन रेडियाई। तो इन रेडियस और एक्स रेडियस पे ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है ना बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता देंगे, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में यहीं पे, तो आपने कोरिलेट कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप कोरिलेट कीजिए। एक चीज़ बता दिया हूँ, सेम इसी तरीके से इसको आपने बना लिया, ठीक है ना, फार्मूला बना लिया, आसानी से इसको करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना, वो आपको पहला जो असाइनमेंट था वो साइन रूल, कोसाइन रूल, टेन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला लग गया होगा आप सबका। दूसरा जो असाइनमेंट था वो हाफ एंगल फार्मूला था। और तीसरा जो असाइनमेंट है बेटा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल और इन रेडियस और एक्स रेडियाई का है ना, ये सब है, पूरा मिक्स है। तो उसमें एरिया वाला जितना क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं, और एक्स रेडियाई वाला अगले क्लास में, यानी एक क्लास के बाद आप कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन फार्मूलों को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई कर लेंगे तब अपने आप से कीजिएगा, नहीं अभी करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तो मैंने सारा आपको बता ही दिया, फार्मूला आपके पास है टोटल, और इसी फार्मूले को अप्लाई करना तो एक बार आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं असाइनमेंट नंबर 3 तक। असाइनमेंट 1 हो चुका, 2 हो चुका, असाइनमेंट नंबर 3 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके।